Hi guys, what's up? This is Hamza. Welcome back to my YouTube channel MHB. Senior Editor for course 2021, lecture number 15. My topic today is what is assets and types of assets. So guys, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल MHB को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एसेट्स क्या होता है, एसेट्स की क्या डेफिनेशन है। Asset is a resource with economic value that an individual, corporation or country owns or controls with the expectation that it will provide a future benefit. Assets की डेफिनेशन में तीन चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले जिसको हम assets बोलते हैं वो कोई रिसोर्स होना चाहिए, उसके बाद आपकी उसके ऊपर ऑनरशिप होनी चाहिए, मालकियत होनी चाहिए और उसका कोई फ्यूचर बेनिफिट होना चाहिए, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, इसको हम एसेट्स बोलते हैं। जिधर ये तीन चीज़ें कवर हो जाती हैं उस चीज़ को हम एसेट्स बोलेंगे। टाइप्स ऑफ एसेट्स: करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, इम्पेयर्ड एसेट्स, अदर एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। इनको हम वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन अ ईयर, कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल अकाउंट्स, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस etc। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है करंट एसेट्स, जिसको हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। करंट एसेट्स क्या होता है? वो एसेट्स जो कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के अंदर एक साल के अंदर अंदर, मतलब एक साल के अंदर अंदर हम उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस एसेट्स को हम करंट एसेट बोलते हैं, अभी करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री आ जाती है, अकाउंट रिसीवेबल आ जाता है, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन आ जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? लाइक आपने सैलरी एडवांस किसी को दे दी है, कोई रेंट आपने एडवांस में पे कर दी है, ये भी आपका एक करंट एसेट होगा। उसके बाद आपने कोई लोन लिया हुआ है, कोई एडवांस में शॉर्ट टर्म लोन की पेमेंट कर दी है आपने, मतलब इंटरेस्ट वगैरह एडवांस में आपने दे दी है, तो वो भी आपका एक करंट एसेट है। जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं वो एक किस्म की लायबिलिटी होती है। फिर जो शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है जो आपने एडवांस में दे दिया है वो आपका करंट एसेट होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है वो करंट एसेट होता है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, फॉर एग्जाम्पल आपने लोगों को उधार पे सेल की हुई है तो उधर से आपको पैसे आते हैं तो वो भी आपका करंट एसेट होगा। उसके बाद कैश डिपॉजिट, ये भी हमारा करंट एसेट होता है। इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स आ जाता है, ये भी हमारा क्या है? करंट एसेट। उसके बाद आता है नॉन करंट एसेट, जिनको हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स सच एज पेटेंट, गुडविल। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स सच एज प्लांट, मशीन, रियल एस्टेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट, जिसको हम नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स भी आ जाते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है। अभी फिक्स्ड एसेट्स भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, एक इंटेंजिबल होगा और एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होगा। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में पेटेंट्स, गुडविल ये आ जाते हैं और टेंजिबल जो है फिक्स्ड एसेट्स में इसमें प्लांट, मशीन, रियल एस्टेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब आ जाते हैं। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिनकी फिजिकली एग्जिस्टेंस हो और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है जिनकी फिजिकली एग्जिस्टेंस ना हो। उसके बाद जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारे नॉन करंट एसेट होते हैं। नॉन करंट एसेट को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, जिनका टाइम पीरियड जो है वो एक साल से ज़्यादा हो, उनको हम नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं या लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लाइक स्टॉक में आपने इन्वेस्ट कर दिया, बॉन्ड आपने खरीद लिए, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, कोई म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए आपने, तो ये क्या है? हमारा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं कि वेस्टिंग एसेट्स इज अ property or security that has a limited life and loses value
over its life. For example, natural resources such as gas and timber are wasting assets that eventually are used and then have no remaining value. अब wasting assets क्या है? वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका टाइम पीरियड लिमिटेड होता है, जिनकी लाइफ लिमिटेड होती है, एक टाइम आता है वो ख़त्म हो जाती है. लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोल वगैरह. पेट्रोल कितना आप ज़मीन से निकाल लें, एक वक्त आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा. इसी तरह आयरन, गोल्ड, गैस, ये क्या है, एक टाइम आएगा ये भी ख़त्म हो जाएगा. वेस्टिंग जिनकी लिमिटेड लाइफ होती है और एक वक्त आने पर ये सब ख़त्म हो जाते हैं. इसी तरह आगे है impaired assets. An impaired asset is a company's asset that has a market price less than the value listed on the company's balance sheet. Accounts that are likely to be written down are the company's goodwill, accounts receivable and long-term assets because the carrying value has a longer span of time for impairment. अब impaired assets क्या होते हैं? जिनकी बैलेंस शीट में वैल्यू जो है, जिनकी प्राइस ज़्यादा लिखी हो और मार्केट प्राइस कम हो. फॉर एग्जांपल, मशीनरी की जो वैल्यू को फिक्स्ड एसेट्स में 1 लाख रुपए लिखी है, उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 50,000 रुपये है. तो इस तरह की एसेट्स को जिनकी वैल्यू हो हमने बैलेंस शीट में ज़्यादा लिखी हो और मार्केट प्राइस जो है वो कम हो, उसकी इम्पेयर्ड एसेट्स बोलते हैं. इम्पेयर्ड का मतलब होता है खराबी. तो मोस्टली जो कंपनीज है जानबूझकर भी ऐसा करती हैं कि ज़्यादा अपने एसेट्स की जो वैल्यू को वो शो करवाती हैं ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, लोग उसके शेयर खरीदें. तो ये भी एक इसके पीछे रीज़न होती है. उसके बाद आ जाता है अदर एसेट्स. अदर एसेट्स आर मिसलेनियस एसेट्स दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स. एग्जांपल ऑफ अदर एसेट्स इंक्लूड deferred tax assets, bond issue costs, advances to officers, prepaid pension costs and long term prepayments. अब अदर एसेट्स क्या होते हैं? अदर एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आ जाते हैं? आपने अगर किसी से पैसे लेने हैं, अकाउंट रिसीवेबल है, 1 साल के अंदर अंदर जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल होता है वो करंट एसेट होता है. उसका मतलब है कि अकाउंट रिसीवेबल साल के अंदर रिकवर करना होता है. ठीक है, रिकवर्स को किया जाता है. पैसे जो हैं 1 साल के अंदर ले लेते हैं. अगर आप 1 साल के अंदर अंदर पैसे नहीं ले सकते तो फिर क्या होता है, फिर उसको हम अदर एसेट्स में डाल देते हैं. अकाउंट रिसीवेबल को नॉन करंट रिसीवेबल एज उसको डाल देते हैं. एडवांस सैलरी जो हमने ऑफिसर को देते हैं ये भी हमारा क्या है, एक अदर एसेट होता है. उसके बाद लॉन्ग टर्म प्री पेमेंट करते हैं, लाइक रेंट जो है 3 सालों का 2 साल का हमने पे कर दिया, लॉन्ग टर्म में प्री पेमेंट कर दी इंश्योरेंस की, तो ये भी क्या है हमारा एक अदर एसेट्स में आ जाता है. आपने यहाँ पे देखा है कि अदर एसेट्स में इसकी जो एग्जांपल है उसमें क्या क्या आता है. बॉन्ड इशू कॉस्ट आ जाता है, एडवांसेस टू ऑफिसर को जो हम एडवांस में सैलरी दे रखे हैं, प्रीपेड पेंशन कॉस्ट आ गया, लॉन्ग टर्म प्री पेमेंट्स आ गई. तो ये क्या है हमारे अदर एसेट्स हैं. फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? Fictitious assets are the assets which has no tangible existence but are represented as actual cash expenditure, expenses incurred in starting a business, goodwill, patents, trademarks, copyrights comes under expenses which cannot be placed any headings. Fictitious assets have no physical existence. ठीक है, तो fictitious assets का क्या मतलब होता है? फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अभी इसके अंदर एडवर्टाइजिंग आ जाती है. 10 साल की एडवर्टाइजिंग कर दी हमने, तो अभी आपने 10 साल की जो एडवर्टाइजमेंट की है, एडवर्टाइजमेंट है क्या? हमारा एक्सपेंस है. ठीक है, तो आपने 10 साल की जो एडवर्टाइजमेंट कर दी है उसके अंदर उसके ऊपर आपने क्या लगा दी है? पैसे. 10 साल तक वो जो एड आपका टीवी पर चलेगा, तो ये 10 साल की जो एडवर्टाइजमेंट की आपने जो कॉस्ट है 1 साल के अंदर ही आप शुरू करवाएंगे, तो आप शो करवाएंगे. ठीक है, तो आपके बैलेंस शीट के अंदर जो एक्सपेंस ज़्यादा होंगे और एसेट्स कम हो जाएंगे. ठीक है, 10 साल तक वो ऐड क्या होंगे, आपके टीवी पर चलेंगे, तो ये 10 साल की जो एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है 1 साल के अंदर ही आप उसको शो करवाएंगे.
तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और एसेट्स क्या होंगे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे और एसेट्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो स्टेक होल्डर हैं कंपनी के वो सोचेंगे कि कंपनी जो क्या है वो लॉस में चली गई है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी ज़्यादा हो गई हैं, तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। फिक्टिशियस एसेट्स में हम क्या करते हैं कि एडवर्टाइजिंग 1 साल की सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड में लिख लेते हैं, जो बाकी 9 साल की एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है उसको हम एज आ फिक्टिशियस एसेट्स में डाल देते हैं। आई होप आपको एसेट्स की डेफिनेशन और उसकी जो टाइप्स थी उसका इजी वे में मैंने आपको एग्जांपल के साथ कंसेप्ट समझा दिया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल MHB को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन को मस्ट हिट किया करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।